नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग UPP की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस। आप जानते हैं 60,244 पदों पर भर्ती है। बहुत अच्छा जो है वैकेंसी है। और पेपर की जो डेट है आप जानते हैं कि 23, 24, 25 और 30, 31 को फाइनली पेपर आपका लग चुका है। री एग्ज़ाम है, मौका बहुत अच्छा है। मौके पे आपको चौका नहीं छक्का मारने की ज़रूरत है। इसमें अगर फाइनली आप पार्टिसिपेट करते हैं मित्रों और शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं तो फिर आगे का काम बहुत आसान हो जाने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम GK और GS को फाइनली पढ़ने वाले हैं। GK और GS के यहाँ पे हम टॉप 37 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस पेपर इससे पहले 4 तक का हो चुका है। आज प्रैक्टिस पेपर 5 की बारी है और फाइनली प्रैक्टिस पेपर 5 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। आज की जो डेट है 6 अगस्त है और 6 अगस्त को हम लोग प्रैक्टिस पेपर 5 सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? नाम 14 अगस्त 1946 का है, 15 अगस्त 1946 का है, 16 अगस्त 1946 का है और 20 अगस्त 1946 का नाम दे दिया गया। मुस्लिम लीग ने फाइनली प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया तो 16 अगस्त की डेट थी। 1946 का सन था। सही जवाब आप इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शरीर का तापमान या शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? नाम स्पाइनल कार्ड का है, हाइपोथैलेमस का है, सेरिबेलम का है और पिट्यूटरी का नाम दे दिया गया। आपसे शरीर का टेम्परेचर पूछा जा रहा है, कहाँ पे कंट्रोल होता है, कहाँ पे नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस सही जवाब बनता है। राइट आंसर हमें सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिली? नाम मनोज सैनी का है, प्रदीप कुमार जोशी का है, सत्य ईश्वरण का है और विकास कुमार का नाम दे दिया गया। UPSC के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति मिली थी मनोज सैनी को मिली थी। अभी लेटेस्ट में आप फूजा केरकर का एक केस देखे होंगे, उसमें खूब ज़्यादा विवादों में रहे। उससे पहले ये मनोज सैनी जी अपना अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिए हैं। हालांकि अभी स्वीकार नहीं हुआ है। स्वीकार होता है तो कोई नया अध्यक्ष बन जाएगा। राइट आंसर सभी फिलहाल फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 4 की बात होती है, यौगिक कौन सा समूह सामान्य सूत्र सही होगा? आपसे पूछा जा रहा है 4 यौगिक का नाम दिया गया, उसमें से कौन सा सूत्र सही है? तो अल्केन्स CnH2n और अल्केन्स का नाम दिया गया, उसमें CnH2n-1। आपसे पूछा गया कौन सा विकल्प सही है? तो मित्रों CnH2n एकदम सही है, यानी केवल और केवल विकल्प एक सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। तो बी के साथ आप गोला काला कर लो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस कई सारे दिए गए। केवल 2 नंबर सही था? नहीं। केवल 1 नंबर सही था? हाँ। ना तो 1 ना ही 2, ऐसा भी नहीं था। और 1 और 2 दोनों सही थे? नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो सही जवाब आप बी के साथ गोला काला करना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? नाम बुक्सा का है, महीगीर का है, थारू का है और खरवार का नाम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? बिजनौर जिला ग्रामीण क्षेत्र निवास करने वाली जो जनजाति है वो खरवार है। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर लाते हैं। आपसे पूछा गया, निम्नलिखित यौगिक सूत्र में से कौन सा युग्म सही है? यौगिक सूत्र में आपको बताना है कौन सा युग्म एकदम सही बैठ रहा है मित्रों। तो सही जवाब क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड H2Cl और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S2। केवल 2 सही है, ना तो 1 ना ही 2 सही है। केवल 1 सही है या फिर 1 और 2 दोनों सही है। आपसे पूछा गया कौन सा विकल्प सही है मित्रों। तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, इसलिए राइट आंसर्स की जब बारी आए तो आप बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर राम मनोहर लोहिया। 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का जो नेतृत्व करता रहे उसका नाम राम मनोहर लोहिया बना मित्रों। राइट आंसर टी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? नाम रामनाथ गढ़वानी का दिया गया है, निरंजन लालवाणी का दिया गया, हेमू कालानी का दिया गया और अब्दुल बाकर का नाम दे दिया गया। स्वराज सेना का जो गठन होता है, स्वराज सेना का गठन कौन करता है मित्रों? तो सही जवाब अब्दुल बाकर बनते हैं। राइट आंसर डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? नाम मानस का है, महानदी का है,
केमेंग का है और सुबनश्री का नाम दे दिया गया। कौन सा नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर बनेगी महानदी। राइट आंसर आप सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में है, नाम 60 लोकसभा सीट है, 70 लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है या फिर 90 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व है मित्रों वो 80 लोकसभा सीटों का है। राइट आंसर सम लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 याद रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 11 नंबर होता है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है धुरिया लोक नृत्य यानी फोल्क डांस है, पूर्वांचल का है, बुंदेलखंड का है, अवध का है या फिर रुहेलखंड का है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ होता है मित्रों? तो बुंदेलखंड वाले बेल्ट में मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है, आपसे पूछा गया आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है मित्रों, तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होगा वो प्रकीर्णन के कारण होगा। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप बी के साथ आंसर्स लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा, पूछा गया कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? नाम शोभना नारायण का है, हरिप्रसाद निंदुदीर का है, शोभना नायडू का है और प्रेरणा श्रीमाली का नाम दे दिया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रोत्साहन का जो श्रेय है या प्रतिपादन का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है मित्रों? तो राइट आंसर्स शोभना नायडू बनते हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स गोला काला करना मित्रों। अपनी तैयारी को परखो और देखो कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है? नाम ग्वालियर का है, उज्जैन का है, भोपाल और इंदौर का नाम दिया गया। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है मित्रों? तो उज्जैन में लगता है। राइट आंसर आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओ। और आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत का पहला जल मेट्रो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला जो जल मेट्रो है मित्रों मुंबई, कोच्चि, गोवा और विशाखापत्तनम का नाम दिया गया। कहाँ स्टार्ट होगा? तो ये कोच्चि में स्टार्ट होगा। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको सी के साथ आंसर्स देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? नाम IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है और वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में फाइनली कौन सा संगठन जो है पार्टिसिपेट करता है, कौन सा संगठन इसे रिलीज करता है? तो नाम वर्ल्ड बैंक का बनता है मित्रों। सही जवाब हमें बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा 17 नंबर होगा, आपसे कह रहा है मैड्रिड किसकी राजधानी है? नाम फिलीपींस का है, मालदीव का है, यूनाइटेड किंगडम का है और स्पेन का नाम दिया गया। मैड्रिड किसकी राजधानी है मित्रों? तो मैड्रिड आपके स्पेन की राजधानी है। ऐसे आपसे तिराना पूछे तो आप अल्बानिया की राजधानी लगाइएगा, आपसे ब्रुसेल्स पूछे तो आप बेल्जियम की राजधानी लगाइएगा, आपसे मनामा पूछे तो आप बहरीन की राजधानी लगाइएगा और आपसे थिम्फू पूछे तो आप भूटान की राजधानी मित्रों लगाइएगा। भारत देश की राजधानी तो आप जानते ही हैं कि क्या है, दिल्ली है, लखनऊ है, कोलकाता है, जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। सबसे कम उम्र के अखिलेश यादव हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, PB सिंह है या फिर कमलापति त्रिपाठी हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर्स बनेगा तो अखिलेश यादव आंसर्स बन जाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 19 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 15 अगस्त को या फिर 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है मित्रों वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा, पूछा गया जयनगर कुर्था सीमा पर रेल लिंक के संदर्भ में कुर्था किस देश में स्थित है? नाम नेपाल का है, बांग्लादेश का है, भूटान और श्रीलंका का नाम दिया गया। जयनगर कुर्था सीमा पार रेल लिंक का जो संदर्भ है मित्रों वो कुर्था क्षेत्र में है। वो कुर्था कहाँ लोकेटेड है? तो कुर्था आपके नेपाल में है, इसलिए राइट आंसर्स नेपाल लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर आएगा, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म आपको बताना है, 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपको सही युग्म के बारे में बताना है। तेल व प्राकृतिक गैस नई दिल्ली आया है। आपसे खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की बात हो हैदराबाद है। राष्ट्रीय खनिज विकास की बात हो तो वो आपका भुवनेश्वर लिखा है और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात हो तो नागपुर लिखा है। सही युग्म कौन सा है मित्रों? तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो है वो आपकी न्यू दिल्ली में ही है। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो।
अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रतिपादित किया गया या प्रदान किया गया? नाम 74वां है, 53वां है, 92वां है या फिर 73वां है? भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रतिपादित किया गया? मित्रों, संविधान संशोधन अधिनियम 73वां आता है। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नाम पंजाब का आया, नाम हरियाणा का आया, नाम गुजरात का आया, नाम राजस्थान का आया है। कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा नहीं करता? मित्रों, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। नक्शा देखना, हरियाणा कभी आपसे नहीं जुड़ेगा पाकिस्तान से। तो राइट आंसर आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? नाम मेघालय का है, सिक्किम का है, झारखंड का है और उड़ीसा का नाम दिया गया। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? तो मित्रों, मेघालय नहीं है। आप जब मेघालय को देखते हो तो आप जानते हो मेघालय किधर पड़ता है। मणिपुर इधर है, नागालैंड इधर है, हिमाचल प्रदेश इधर है। मेघालय कहाँ है? शिलांग जिसकी राजधानी है, बांग्लादेश के पास होता है। ठीक है, तो सही जवाब आप मेघालय लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान की और स्थानीय सरकार को मजबूत करने की मदद की? 63वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान की हैं और स्थानीय सरकार को मजबूत करने में मदद की है? आपसे पूछा जा रहा है संविधान संशोधन कौन सा है मित्रों? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। राइट आंसर हमें सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? नाम केरल का अन्नामलाई पहाड़ी है, कर्नाटका का नीलगिरी पहाड़ी है, तमिलनाडु का इलायची पहाड़ी है और महाराष्ट्र का सह्याद्री पहाड़ी दे दिया गया। कौन सा पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम सही नहीं होगा मित्रों? तो राइट आंसर तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी राइट आंसर बनेगा। सी के साथ सही जवाब यहाँ पे बनाना पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। निम्नलिखित राज्य में साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? नाम उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का है, पंजाब और मिजोरम का नाम दिया गया। साक्षरता दर किस राज्य में मैक्सिमम है मित्रों, सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर के मामले में मिजोरम इन चारों ऑप्शंस में एकदम फिट बैठेगा, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य बनेगा। डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है या फिर अहमदाबाद में? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है मित्रों? तो थोक का मसाला बाजार जो है वो दिल्ली में आता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज़ द राइट आंसर आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर जाएगा। आपसे कह रहा दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करो। निचले से उच्च क्रम में आपको व्यवस्थित करना है मित्रों। ऑप्शंस में पुलिस के सभी अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर सहायक पुलिस उपायुक्त अधीक्षक आते हैं, या फिर पहले हेड कांस्टेबल आएंगे, फिर इंस्पेक्टर आएंगे, फिर सहायक उप पुलिस अधीक्षक आएंगे, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक आएंगे? या तो हेड कांस्टेबल आएंगे, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक आएंगे, फिर इंस्पेक्टर आएंगे, फिर सहायक उप पुलिस अधीक्षक आएंगे, या फिर पुलिस उप महानिरीक्षक आएंगे, फिर हेड कांस्टेबल आएंगे, फिर इंस्पेक्टर साहब आएंगे, फिर सहायक उप पुलिस अधीक्षक आएंगे। आपको बताना है कौन सा विकल्प एकदम फिट बैठेगा। तो पहले हेड कांस्टेबल आएगा मित्रों, पुलिस से एबव होता है हेड कांस्टेबल, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक आ जाएंगे, फिर इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे, फिर सहायक उप पुलिस अधीक्षक आ जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ क्या बैठेगा? ये वाला? अरे नहीं भाई, हेड कांस्टेबल फिर इंस्पेक्टर आएंगे, हेड कांस्टेबल के बाद इंस्पेक्टर होते हैं, फिर सहायक उप पुलिस अधीक्षक होते हैं, फिर पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगाना याद रखना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है? भारतीय सिनेमा का फादर कौन है? राज कपूर हैं, दादा साहब फाल्के हैं, पृथ्वीराज कपूर हैं या फिर सत्यजीत रे हैं? तो मित्रों, भारतीय फिल्म का जो है, भारतीय टेलीविजन का नहीं, भारतीय सिनेमा का पूछा जा रहा है। उनके फादर दादा साहब फाल्के हैं। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। 68 नंबर क्वेश्चन है। 68वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? नाम मणिरत्नम का है, सुधा कोंगार प्रसाद का है, सच्चिदानंद का है और ओम राउत का नाम दे दिया गया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो कौन जीतता है मित्रों? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सच्चिदानंद का नाम आता है। राइट आंसर बी के साथ लगा लो। बी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है। आपसे पूछा गया
खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमुनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार। खेल कूद में बढ़िया काम करोगे, उत्कृष्टता काम करोगे तो आपको अर्जुन पुरस्कार से नवाज दिया जाएगा। आपके गुरुजी जिसे प्रशिक्षण दे रहे होंगे उन्हें अगर दिया जाए उत्कृष्टता के लिए तो उनके लिए कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य आता है। तो सही जवाब यहाँ बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है। पूछा गया सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? नाम तेलंगाना का है, सिक्किम का है, त्रिपुरा का है और अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो राज्य सरकार का नाम तेलंगाना से जुड़ेगा। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आ रहा है। एक वेबसाइट जिसमें किसी लेखक या लेखक के समूह ने अपने अनुभव, टिप्पणी, राय आदि को डाटा रूप में जाना जाता है। तो अपना राय वाय ईमेल पे देते हैं, इंस्टा मैसेंजर पे देते हैं, ब्लॉग पे देते हैं या फिर वायरस पे दे देते हैं। कौन सी वेबसाइट ऐसी है? तो मित्रों आप जानते हैं BLOG। ब्लॉग पे फाइनली अपनी राय दे सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आएगा 35 नंबर होगा मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? बाजरा है, चावल है, गन्ना है, जूट का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कौन सी फसल है जो सूखा सहिष्णु फसल है मित्रों। अगर सही जवाब की बात आएगी तो बाजरा आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। और आगे चलेंगे 36 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया खनिज और इसकी साइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है मित्रों। नाम लोहयस्क और बेलाडेला का दिया गया, सिल्वर जावरा का दिया गया, कोल झरिया का दिया गया और बॉक्साइट खेतड़ी का नाम दे दिया गया। खनिज और इसकी साइड के संबंध में कौन सा आपका गलत ऑप्शन दिखाई देता है? तो राइट आंसर्स बॉक्साइट खेतड़ी लगा रहे हो, ये गलत ऑप्शन है। डी के साथ आप आंसर्स गोला काला करना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या फिर गुजरात में? भारत में लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है मित्रों? तो गुजरात प्रांत में होता है। डी के साथ आप आंसर्स लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अब आपको बताने की बारी है मित्रों इन 37 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा है। ईमानदारी के साथ बताइएगा आपको अभ्यास पेपर ये 5 कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक दो क्वेश्चंस के बारे में हमने पूछा है, हमें उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अपने इष्ट मित्र को शेयर जरूर करना मित्रों, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। तैयारी आप कहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस दे करके अपनी तैयारी को परख सकते हो, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।